नमस्कार। गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर की ओर से आयोजित की जाने वाले विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य तथा महाविद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारी, मेरे मित्र श्री रंगराव भवेकर सर तथा उनके सभी सहयोगी अध्यापक, अध्यापकेतर कर्मचारी और मेरे प्रिय छात्रों, आज का दिन 10 जनवरी देश भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः इसके पीछे की अवधारणा यह थी कि 10 जनवरी को ही 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के उपलक्ष्य में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की और तब से लेकर यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सामान्यतः इसके पीछे का जो उद्देश्य यह है कि विश्व भर में भारत का प्रचार प्रसार हो और भारत का साहित्य, विशेषतः हिंदी साहित्य, विश्व भर में पहुंच सके और हिंदी को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाना इसके पीछे मकसद है। सामान्यतः हम जानते हैं भारत बहुभाषी बहुप्रदेशीय देश है। भारत के हर प्रदेश की अपनी भाषा का अपना समृद्ध साहित्य है। ऐसे में हिंदी को लेकर बहुत सारे मतभेद उभरे हैं, लेकिन यह सर्वमान्य है कि हिंदी स्वतंत्रोत्तर काल में देश की राजभाषा है, किंतु हिंदी का उतना ही स्थान नहीं है। हिंदी अपने उद्भव काल से तकरीबन 8वीं-9वीं सदी से हिंदी का उद्भव माना जाता है। उस काल से ही हिंदी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती आ रही है। जैसे हिंदी के प्रारंभिक साहित्य में भी यदि हम देखें तो पता चलता है, जैसे कि आदिकाल का साहित्य यदि हम देखें तो वह वीर रस का साहित्य है। उसमें वीर रस क्यों आ गया? इसका कारण यह है कि उस दौर में बाहरी आक्रमणकारियों का वह दौर रहा है। बाहरी आक्रमणकारी देश पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसे समय यहाँ के राजा, यहाँ के सेना को उत्साहित करने के लिए, उसमें जोश, उसमें वीरता भरने के लिए हमारे हिंदी कवियों ने बड़े पैमाने पर वीर रस की कविता लिखी और इस तरीके से देश की सुरक्षा का जिम्मा जो है हिंदी उसी समय से निभा रही है। मध्यकाल में यदि हम आकर देखें तो हमें पता चलता है कि भारतीय धर्म हो, दर्शन हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, परंपरा हो और जैसे कि हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक एक धरोहर हो, उसे लेकर चलने का कार्य हिंदी ने किया है। जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं। अनेक कवियों ने या कवित्रियाँ भी उसमें शामिल हैं। हालांकि कहा जाता है आधुनिक काल में महिलाओं के साहित्य का उन्नयन हुआ है, उद्भव विकास हुआ है, लेकिन मीराबाई जैसी महान कवियत्री यह उस भक्ति काल के उत्तरार्ध की कवियत्री है, जिससे पता चलता है कि हिंदी ने हमेशा अपने क्षेत्रीय मान्यताओं से ऊपर उठकर या क्षेत्रीय विषयों से ऊपर उठकर हमेशा राष्ट्रीयता का नेतृत्व किया है। राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र की परंपरा को हमेशा तरजीह दी है। हमेशा उसने उसी विषय में काव्य लिखा। उसके बाद तो हम जानते हैं हमारी स्वाधीनता का आंदोलन और वहाँ के नेता अलग अलग प्रदेशों के नेता थे। जैसे हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक थे, तो बंगाल में सुभाष चंद्र बोस थे, गुजरात के महात्मा गांधी थे। ऐसे में इन सबको जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी और सामान्य जनता तक अपनी स्वाधीनता की बात या स्वाधीनता आंदोलन को पहुंचाना था। तो उस समय के नेताओं ने भी निसंदेह हिंदी को तरजीह दी, हिंदी को महत्व दिया। जैसे लोकमान्य तिलक ने भी अपना पत्रक जो हिंदी में निकाला। महात्मा गांधी ने तो पुरजोर हिंदी की वकालत की थी, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा, हिंदी को ही देश की भाषा घोषित किया था। और इस तरीके से हम देखते हैं हिंदी अपने प्रारंभिक काल से ही राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत रही है। आज़ादी के बाद हिंदी का रूप जो है विस्तारित हुआ है। इतना विस्तारित हुआ है कि वह विश्व स्तर पर पहुंच गया है। सामान्यतः हम देखते हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य जितना अधिक प्रचारित, प्रसारित और बृहत है, विविधता से भरा हुआ है, उतना किसी और देश का संभवतः साहित्य नहीं होगा।
हमारे भारतीय साहित्य में जितने वेद, पुराण, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, महाकाव्य आदि उपलब्ध हैं, और किसी अन्य देश की सभ्यता और संस्कृति में हमें दिखाई नहीं देंगे। हालांकि हिंदी का यह राष्ट्रीय गौरव हम देखते ही हैं, 1949 से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिन हम मनाते ही हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर अब हिंदी केवल हमारे देश की सीमाओं में ही नहीं रही है, उसका विस्तार पूरे विश्व भर में हुआ है। इस बात को देखते हुए ही विद्वानों ने हिंदी विश्व दिन मनाना शुरू किया, या यूँ कह सकते हैं कि निसंदेह हिंदी को वह गौरव उन्होंने दिलाया है। असल में आज 21वीं सदी हम देख रहे हैं। इस सदी में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक चमत्कारिक उपलब्धियां हमारे सामने आ रही हैं। विज्ञान और तकनीक के जरिए पूरी दुनिया एक विश्व गांव में परिवर्तित हो रही है तथा स्थानीय और भौगोलिक दूरियां अपनी अर्थवत्ता ही खो रही है। ऐसे में वर्तमान विश्व व्यवस्था आर्थिक और व्यापारिक आधार पर ध्रुवीकरण और पुनर्संगठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के महत्व का भी क्रम बदल रहा है। ये पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं हिंदी विश्व भाषा कैसे बननी जा रही है। इसके लिए इन बातों का जानना समझना जरूरी है, इसलिए हमने इसका यहाँ उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि विगत 3 शताब्दियों का यदि इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि 18वीं सदी ऑस्ट्रिया और हंगेरी की सदी रही, उनका वर्चस्व रहा। 20वीं सदी में अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व रहा। किंतु आज 21वीं सदी जो है, यह निश्चित रूप से भारत और चीन की सदी मानी जा रही है। हालांकि यह सीधे रूप से स्वीकार भले ही न किया गया हो, कि कहीं न कहीं इसकी वार्ता धीरे धीरे आगे आ रही है। इसका कारण भी है, आज भारत और चीन जो है विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, और उसकी गति अब इसके लिए अपवाद है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ 1-2 सालों में जो कोरोना आया है या कोविड का जो संक्रमण शुरू हुआ, उसके कारण थोड़ा सा उसमें ठहराव आ गया है। लेकिन उससे पहले यदि हम देखें तो बड़ी तेज गति से चीन और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, और यह विश्व भर ने स्वीकार भी किया है। इस देशों के, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस देशों में युवा संसाधन है, निवेश और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, और इसकी अधिक बढ़ोतरी की संभावना भी हमें नजर आती है। ऐसी स्थिति में भारत की जो विकास की गति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी हैसियत जो है हिंदी के लिए बड़ा वरदान साबित हो रही है। ऐसे देखा जाए तो विश्व भाषा के रूप में कई भाषाओं को माना जाता है, और उनके विश्व भाषा के जो है प्रमाण भी हैं, उनकी कुछ मान्यताएं भी हैं। उन मान्यताओं के आधार पर आज यदि हिंदी हम कसें या हिंदी का परीक्षण करें तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि हिंदी आज विश्व भाषा की ओर अग्रसर हो रही है, और उसकी बड़ी गति भी तेज रही है, क्योंकि हिंदी में विश्व भाषा के सभी गुण मौजूद हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं विश्व भाषा में कौन कौन से गुण हैं। विश्व भाषा का सबसे पहला गुण यह है, या लक्षण यह है, या प्रमाण यह है कि वह जो है बोलने और जानने वालों की संख्या में वह सर्वोत्तम हो, या यूँ कह सकते हैं बोलने वाले और जानने वालों की, उस भाषा को बोलने और जानने वालों की भारी तादाद हो, तथा विश्व के अनेक देशों में वह संख्या भी फैली हुई हो। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हिंदी निसंदेह आज की विश्व भाषा है, क्योंकि एक किताब में हमने पढ़ा है, उल्लेखित है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 1,25,00,000 से भी अधिक है, यानी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ के आसपास आबादी है, तो हर 6 में से एक हिंदी बोलने वाला है। इतनी बड़ी संख्या किसी और भाषा की आज दिखाई नहीं देती है। और विश्व के विविध देशों में आगे हम देखेंगे किन किन देशों में हिंदी का आज अध्यापन अध्ययन हो रहा है, किन किन देशों में आज हिंदी संपर्क की भाषा या आमतौर पर वार्तालाप की भाषा बन गई है। इंग्लैंड के गलियों में हो या अमेरिका के वो फोर्स पेयर उस मैदान में हो, आज हम देखते हैं हिंदी का वहाँ प्रयोग हो रहा है, उसे वहाँ बोला जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं आशिया खंड से हिंदी आगे बढ़कर इंग्लैंड है, अमेरिका है जैसे देशों में
विस्तार पा चुकी है। विश्व या वैश्विक भाषा का दूसरा गुण जो है, यह भाषा शब्द संपन्नता में विपुल हो तथा विराट हो तथा विश्व की अन्य अन्य बड़ी भाषाओं से विचार विनिमय करते हुए एक दूसरे को प्रभावित करती हो। हिंदी यदि हम देखें इस मामले में सक्षम है। इसका कारण है कि आज अमेरिकन संसद में अनेक भारतीय हैं जो मूलतः हिंदी है और अंग्रेजी के माध्यम से अपनी बात को वहाँ रख रहे हैं। अनेक चुनाव उन्होंने जीते हैं अपनी बात को रखकर, तो हृदय से हिंदी निकलती है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में वो करके लोगों तक पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, अनेक विदेशी नेता जो भारत में आते हैं और वे हिंदी से आकर्षित होते हैं, चाहे फिर ट्रंप हो, चाहे बराक ओबामा हो, ऐसे कितने ही नेता हैं जिन्होंने यहाँ आकर नमस्ते इंडिया कहा है और भी बहुत सारी ऐसी उद्घोषणाएं की है। वैश्विक भाषा का तीसरा गुण जो है वह है इस भाषा में साहित्य सृजन की लंबी परंपरा हो या प्रदीर्घ परंपरा हो। हिंदी के बारे में मैंने आपको कहा था, हिंदी लगभग 1200 वर्षों से भी अधिक काल से विकसित रही है। 1200 वर्षों से भी अधिक काल से हिंदी में व्यापक, विपुल और समृद्ध साहित्य का निर्माण हो रहा है। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है निसंदेह विश्व स्तरीय या वैश्विक भाषा बनने के लिए सक्षम भाषा बन गई है। और रही बात प्रदीर्घ परंपरा की और सभी विधाओं में साहित्य निर्माण की, तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में तुलसी, कबीर, जायसी, सूरदास, इसके साथ साथ आधुनिक काल में हम देखते हैं प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद और प्रसाद जी के साहित्य का तो विश्व साहित्य में, विश्व की सभी भाषाओं में लगभग, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, प्रेमचंद जी के गोदान का 36 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उस हिंदी भाषा का साहित्य उन देशों में पहुंच गया है, विश्व स्तर पर वह लोकप्रिय बन गया है। और इस दृष्टि से वैश्विक भाषा की इस शर्त को भी या इस गुण को भी हिंदी, यह गुण भी हिंदी में हमें दिखाई देता है। वैश्विक भाषा का एक अन्य गुण है कि उसकी संरचना, लिपि सुबोध और सरल हो, उसमें वैज्ञानिकता के गुण हो, वह पठन और पाठन लेखन में सहज संभाव्य दृष्टि से भी परिपूर्ण हो। हम जानते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा इसीलिए दिया गया, जो संविधान की जो अध्यक्ष और समिति थी, उन्होंने लगभग भारतीय सभी भाषाओं का अध्ययन किया था। हिंदी वैज्ञानिक भाषा निसंदेह है, इस बात को स्वीकार किया गया था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह सरल है, सुबोध है, वैज्ञानिक है। इन सभी गुणों से भी हिंदी क्या है, परिपूर्ण है। और इसीलिए वैश्विक भाषा का जो एक गुण या एक उसका जो प्रमाण है, वह यहाँ भी हिंदी में भी हमें दिखाई देता है। वैश्विक भाषा का एक अन्य गुण या अन्य प्रमाण यह है कि वह संचार माध्यमों में बड़े पैमाने पर देश विदेश में उपयोग में लाई जाती हो। आज हम देखते हैं स्वतंत्र पूर्व काल से, स्वतंत्र काल से BBC या अन्य ऐसे अनेक अंग्रेजी रेडियो के जो है न्यूज़ चैनल हैं, उसमें हिंदी प्रयुक्त हो रही है और उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो हिंदी बिल्कुल सक्षम वैश्विक भाषा बनने के लिए सक्षम भाषा है। वैश्विक भाषा का एक अन्य गुण यह है कि उसमें मानवीय और यांत्रिक अनुवाद की आधारभूत तथा विकसित सुविधा हो, जिसमें वह बहुभाषिक कंप्यूटर की दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध हो। हम इस बात को भलीभांति जानते हैं क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में जो है एक प्रश्न पत्र पर्चा पढ़ाया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी हमारी मुंबई विद्यापीठ में या मुंबई विश्वविद्यालय में भी यह पढ़ाया जाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया, यह भी एक स्वतंत्र पूर्ण प्रश्न पत्र है, पूर्ण पेपर है, जिसके माध्यम से क्या है, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी में सोशल मीडिया पढ़ाया जाता है। तो इस दृष्टि से भी हम जान सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि हिंदी क्या है, वैज्ञानिक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा बन गई है और वह अनेक उसके वेबसाइट भी, उसके सॉफ्टवेयर भी आज उपलब्ध है। इस दृष्टि से भी हिंदी वैश्विक भाषा बनने के लिए सक्षम या बन गई है, कह सकते हैं हम लोग। वैश्विक भाषा का एक अन्य गुणधर्म यह है कि उसमें उच्च कोटि की परिभाषिक शब्दावली हो तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो नवीनतम आविष्कृत शब्द हैं या आविष्कृत जो ज्ञान है उसे अभिव्यक्त करने में वह भाषा समर्थ हो। इस संदर्भ में हम जानते हैं स्वतंत्रोत्तर काल से ही हिंदी आयोग है, हिंदी शब्दावली आयोग है, भारत सरकार के अनेक कई ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे अनेक ग्रंथ
इन शब्दावलियों के आज उपलब्ध हैं और आज तकनीकी या अब हम जिसे कह सकते हैं जो नया शैक्षणिक धोरण जो है ना NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हम देख सकते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है और इस दृष्टि से हिंदी को सक्षम बनाया गया है और इस तरीके से विश्व स्तर पर वैश्विक भाषा बनने के लिए हिंदी सक्षम यहाँ भी हमें दिखाई देती है। वैश्विक भाषा का एक अन्य गुणधर्म है कि उसमें विश्व चेतना की समवायिका हो तथा वह स्थानीय आग्रहों से मुक्त होकर विश्व स्तरीय समस्या को समझ सके और उसके निराकरण का मार्ग भी वह बता सके। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता काल से पूर्व ही, जैसे इस मामले में हम प्रगतिवादी काव्य ले सकते हैं। प्रगतिवादी काव्य में अनेक कवियों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि कार्ल मार्क्स के विचारों का, रूस का गुणगान किया है और अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, पनामा उस कैनेल की समस्या हो या पश्चिम जर्मनी का विभाजन हो, आदियों पर हमें वहाँ कविताएं दिखाई देती है। तो पहले से ही हिंदी में केवल क्षेत्रीय या केवल अपने राष्ट्रीय स्तर तक उसका विषय सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विषयों को उठाया गया है और उस विषय को सूझबूझ के साथ रखा गया है, उसके निराकरण का भी मार्ग बताया गया है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हिंदी में वैश्विक भाषा के सभी गुण हमें दिखाई देते हैं, कभी कम अधिक मात्रा में भले हो, लेकिन सब उसमें है और इससे इन निष्कर्षों पर वो खरी भी उतरती है। आज हिंदी विश्व के सभी महाद्वीपों तथा बड़े छोटे महत्वपूर्ण राष्ट्रों में, जिनकी संख्या लगभग 140 से अधिक है, किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती है, वह इस्तेमाल होती है, वह उसका प्रयोग होता है। हिंदी के विद्वान, जैसे कि मैंने कहा था, संख्या की दृष्टि से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने भाषा शोध अध्ययन 2005 के हवाले से लिखा है कि विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 1,02,25,10,000 से ज़्यादा है, जिससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी निसंदेह विश्व भाषा मानी जा सकती है। कम से कम इतना तो स्वीकार किया जा सकता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी भाषाएं हैं उनमें एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी दिखाई देती है और इसलिए विश्व भाषा का दर्जा हिंदी, भले राजनीतिक जो उठापटक हो या राजनीतिक हम जिसे कह सकते हैं कि मतभेद हो, मत भिन्नता हो, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर हम निसंदेह कह सकते हैं कि हिंदी विश्व भाषा है। विश्व भाषा के सारे गुण उसमें मौजूद हैं और इसके बावजूद हम देखते हैं कि आज स्वतंत्रता काल से ही एक बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग जो विश्व स्तर पर बस गया है, हिंदी के महत्व को समझ सका है। यही कारण है कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें आधी से अधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी की हैं। इससे अलावा और क्या सबूत दिया जा सकता है कि हिंदी विश्व भाषा है। इसी तरह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है हिंदी के महत्व को समझ रहा है। आज भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरिशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी के देश, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक में हिंदी कार्यक्रम जो है उपग्रह चैनलों के जरिए प्रसारित हो रहे हैं और उनकी दिन ब दिन लोकप्रियता बढ़ भी रही है। इंटरनेट जैसे वैश्विक माध्यम के कारण हिंदी के अखबार पत्र पत्रिकाएं विश्व भर में विविध साइट पर अब धड़ल्ले के साथ उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरीके से आज हिंदी विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही है। जैसे कि अमेरिका में यदि हम देखें तो लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी का कार्य होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी आज सबसे बड़े लोकतंत्र की ही राष्ट्रभाषा नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद, सुरीनाम आदि अनेक देशों की संपर्क भाषा भी बन गई। यदि आप वहाँ जाएंगे, जिनका जिक्र मैंने अब यहाँ किया, जिन देशों के नाम यहाँ उल्लेखित किए, वहाँ आपको अंग्रेजी का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ आप हिंदी के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम हिंदी को विश्व पटल पर परिदृशित कर रहे हैं, देख रहे हैं
यदि निकट भविष्य में, इसका मतलब यह नहीं कि यह मत समझो कि हिंदी पूरी तरह से विश्व भाषा बन गई है। अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व आज भी मौजूद है। उसका कारण है उस भाषा की नीति, उनके शासक। लेकिन यदि निकट भविष्य में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्मित होती है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिक ढंग से विस्तार होते हुए भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है, तो हिंदी यथाशीघ्र ही विश्व की शीर्ष भाषा बनेगी और विश्व भाषा बनने में फिर किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। और ऐसा हुआ तो हिंदी का वैश्विक परिदृश्य और भी अधिक पुख्ता होगा, मजबूत होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हुआ, समझ लो, तो हिंदी के वैश्विक परिदृश्य में कोई विशेष बाधा या कमी नहीं आएगी। बस इतना ही है, हम जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में भी है, वह ईमानदारी से हिंदी और देश के विकास में हाथ बटाएं, तो निस्संदेह हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा बन जाएगी। उसे कोई राष्ट्रभाषा बनने से रोक नहीं सकेगा। हिंदी विश्व भाषा बनने की दिशा में आज उत्तरोत्तर क्रमण कर रही है, अग्रसर हो रही है। आज हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में जितने रचनाकार लिख रहे हैं, उतने बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले भी नहीं हैं, जिससे आप समझ सकते हैं हिंदी साहित्य कितने बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है। केवल अमेरिका में यदि देखें, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बात, विश्व हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में ही 200 से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय हैं, जिनकी पुस्तकें भी आज प्रकाशित उपलब्ध हैं। अमेरिका से ही विश्व हिंदी जगत तथा वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रकाश का प्रकाशन हो रहा है। मॉरिशस से विश्व हिंदी समाचार तथा सौरभ वसंत जैसी पत्रिकाएं हिंदी का विश्व विस्तार का परिचय दे रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात से वेब पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं अनुभूति, अभिव्यक्ति पिछले 12 वर्षों से अधिक काल तक हिंदी के वैश्विक रूप का पंचम लहरा रही है। दिन ब दिन इन पत्रिकाओं की बढ़ती संख्या ही हिंदी के विश्व स्तर का परिचय देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि यह सारी पत्रिकाएं विश्व को कह रही हैं कि हिंदी अब केवल भारत की राष्ट्रभाषा नहीं रही है, बल्कि वह विश्व की भाषा बन गई है, वैश्विक भाषा बन गई है। हिंदी भाषा के प्रति विश्व स्तर पर लोगों का रुझान भी जो है, हिंदी जानना, समझना, पढ़ना, इसमें बड़ी वृद्धि हुई है, रुझान भी बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी का भविष्य इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि निश्चित उज्जवल दिखाई दे रहा है। किंतु एक समस्या यहाँ है कि हिंदी को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था की उदासीनता दिखाई देती है। यह विश्व स्तर पर हिंदी पहुँचने में एक रुकावट बन गई है। हिंदी के प्रचार प्रसार, उन्नयन, प्रयोग एवं संवर्धन में फैली हुई इस उदासीनता को दूर करने से ही हिंदी को विश्व पटल पर परिदृशित किया जा सकता है। बस इतना सा काम रह गया है, जिसके माध्यम से हम हिंदी को जल्द ही विश्व भाषा बनाएंगे और सही अर्थों में विश्व हिंदी दिन की सार्थकता हमें दिखाई देगी, या विश्व हिंदी दिन सार्थक होगा। जैसे कि भवेकर सर जी ने मुझे बताया था 10-15 मिनट में ही बोलना है, मैंने 1-2-4 मिनट ज़्यादा ले लिया, इसलिए उनका क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर एक बार गोपाल कृष्ण महाविद्यालय के व्यवस्थापन समिति का, उनके अध्यक्ष का, उनके पदाधिकारियों का, महाविद्यालय के प्राचार्य जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मित्र भवेकर जी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, मैं उनके ऋण में ही रहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता। वे मेरे निकटवर्तीय मित्र हैं। जब वो और मैं पहली बार कोकन में आए थे, वो कोकन छोड़कर चले गए, मैं भी कोकन में मौजूद हूँ, तो उनकी मेरी पहली गहरी दोस्ती थी, आज भी बनी हुई है। ठीक है, धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपको बहुत सारी आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।